पूरे लगेंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो यहाँ पर तो यार 2,90,000 रुपए देने हैं, यहाँ पर तो उसे 57,000 देने हैं, तो लोग कहेंगे यही बेटर है। बट इसका सेटलमेंट आज ही होगा। अच्छा, प्रॉफिट का भी लॉस का भी। अब इसमें आपको फायदा नुकसान 2,90,000 के हिसाब से ही है। अच्छा ठीक है। पैसे उतने लगे, हाँ, बट आपका जो पीएनएल मूव करेगा वो 2,90,000 के हिसाब से करेगा। ठीक है। सो ये जो हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, ये इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की होती है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो हमने सोचा वैसे ही हो। हमने सोचा ये इंट्राडे में खरीद लेते अभी बढ़ेगा, नहीं बढ़ा तो नुकसान होगा। ठीक है। अब इसके अंदर सौदे होते हैं अलग अलग तरीके के। यहां पर देखो, एक होता है रेगुलर ट्रेड, ठीक है, फिर होता है जीटीटी। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर कहता हूं जी मैं 100 शेयर तो खरीदूंगा, बट मैं खरीदूंगा जब इसका 2500 का भाव आएगा। अच्छा ठीक है, वरना नहीं खरीदूंगा। और भाई खरीद लिया और यहाँ पे टारगेट लगा देते हैं, मैंने खरीद लिया जब इसका भाव उसके बाद, खरीदने के बाद 2900 चला जाए तो काट दियो। ठीक है, मेरी 16% की रिटर्न, तो अभी से मैं इसे 13% नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, ऐसा बोलना बेवकूफी है, क्योंकि अभी ऐसा जरूरी नहीं कि सौदा अभी लगेगा, जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है। तो अगर जैसे अभी ऑलमोस्ट 2889 चल रहा है, मैं कहूँ यार मैं 2800 पे खरीद दूंगा, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मैं कह रहा हूँ जी 2900 पे निकाल देंगे इसे। ठीक है, ठीक है, तो मैं 3% नीचे खरीद के उसमें प्रॉफिट बुक कर जाऊंगा 3.5% का। ठीक है। सो ये यहां पर बता रहा है। अब ये क्या करेगा, ये जो मेरा मार्जिन है ना 2,80,000 ये ब्लॉक कर लेगा। अच्छा, हाँ, 2,80,000 अकाउंट से अभी यहाँ पे दिखा रहा है 37 लाख पड़ेगा, बट इसके अंदर 2,80,000 रुपए जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बट मतलब इसके लिए बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अकाउंट में पैसा इसके बिना कैसे होगा? तो कहते हैं 10,000 शेयर चाहिए मुझे, पैसे ही नहीं है, कैसे होगा? ठीक है, ठीक है। तो ये होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। ये सिर्फ शेयर्स में नहीं जाता। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को तो यार एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, एग्जांपल मुझे निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी का 22,000 का इन द मनी ऑप्शन हो गया। अभी आपको समझ आएगा इन द मनी क्या होता है, मैं बाद में बताऊंगा। ये ऑप्शन खरीदना है। अब ये ऑप्शन कौन सी एक्सपायरी का, 27 जून का एग्जांपल। मैं इसे भी अगर बाय करना चाहता हूं तो मैं यहां पर भी जीटीटी लगा सकता हूं कि भैया मुझे 250 क्वांटिटी दे दियो, बट अभी चल रहा है 1100 से ऊपर का भाव, मैं तो इसे खरीदना चाहता हूं 1,000 रुपए के भाव में। तो जब 1,000 का आएगा तभी खरीदियो। ये 22,000 नहीं, 22,000 नहीं है, इसका भाव यहां पर है, ये ऊपर। ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन है। अभी कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, आपको नहीं पता, बट आई एम टेलिंग पीपल कि ऑप्शंस में भी जीडीटी लगता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये कई लोगों को नहीं पता होता। अब यहां पर जब हम दे दो, लोग कहेंगे यार यहां पर एक और चीज आई थी, ये क्या होता है एमटीएफ? एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अच्छा, इसमें भी बात वही होती है कि अब मैं खरीदना रेगुलर चाहता हूँ, इंटरडे नहीं चाहता, ठीक है, मैं रखना चाहता हूँ, बट बात ये पैसे नहीं है यार। अब अगर मेरे को 100 शेयर्स खरीदने हैं तो 2,90,000 रुपए लग रहे हैं, इतने हैं नहीं। हाँ, तो लोग मार्जिन पर भी खरीद सकते हैं। अब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है कि 50% फंड पे भी काम हो जाएगा। अच्छा, तो 290 नहीं है, चलो 1.5 ही है, हाँ, 1.5 में ही उठा लो। तो 3 लाख रुपए नहीं है, हाँ, 1.5 लाख ही है, 100 शेयर आ जाएंगे उसमें। हाँ पूरे आ जाएंगे। बट इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है, इसमें होल्डिंग पीरियड क्या है। सबसे पहली बात तो ये सिर्फ 1 साल तक आप रख सकते हो। अच्छा, अब ये ऐसा ब्रोकर क्यों देता है? ब्रोकर कहता है 50% थोड़ी टूट गया लास्ट टाइम, तो उसका नुकसान नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो, ब्रोकर का नुकसान नहीं है, क्योंकि मार्केट 50% गिरेगी, स्टॉक 50% गिरेगा, रेयर है, रेयर है ना कि रिलायंस जैसा शेयर 50% गिर जाएगा। ठीक है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये ब्रोकर दे देते हैं, बट इस पे ना ये चार्जेस लगाते हैं। देखो समझो, वो कह रहा है जी मान लो आपको 50 लाख के शेयर खरीदना, आपके पास 25 लाख ही है, हाँ, बट हम आपसे 20 रुपए का इंटरेस्ट लेंगे हर 40,000 रुपए पे, अच्छा, रोज का। ठीक है, रोज का। तो आप जितने दिन के लिए होल्ड करना चाहते हो आप कर लो। अब ये उनके लिए फायदेमंद है जो डिलीवरी पे उठाना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग टाइप। क्योंकि भाई हाँ पैसे पूरे नहीं है, बट ठीक है मार्जिन पे उठा लेते हैं। अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर चल गया तो बेच देंगे, और बेचने पे क्या होगा कि चलो 20 रुपए पर डे का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, अगर हम 40,000 रुपए के हिसाब से चल रहे हो, अब 4 लाख का खरीद रहे हैं तो 200 रुपए पर डे का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है। बट ये पेनी स्टॉक पे भी काम आती है, क्योंकि वो तो 50% टूट सकता है ना। सी द थिंग इज, ये फैसिलिटी ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कीप दैट इन माइंड।
कि लेट यू नो 50% ऑफ द फंड्स लिमिटेड पीरियड के लिए देता है और इसमें जो गेन्स और लॉसेस है वो 2x हो सकते हैं। तो अगर छोटे स्टॉक पे भी ये फैसिलिटी मिल रही है, पहले बात तो मेरे को लगता नहीं कि पेनी स्टॉक पे मिलेगी। देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने स्टॉक खरीद सकते हो। यहाँ पे 370 स्टॉक्स पर ही है, ठीक है। स्टॉक्स तो 5000 है, अच्छा, बट ये आपको ऑलमोस्ट 370 स्टॉक्स पर ये फैसिलिटी दे रहा है, आप लिस्ट पढ़ सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स के ऊपर ये फैसिलिटी वैलिड है। अच्छा, ब्रोकर भी रिस्क नहीं लेता कभी। तो जो स्टॉक्स को 50% नहीं टूटना, मुश्किल है टूटना, उन्हीं पर आपको ये फैसिलिटी देगा, ठीक है, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया। अब आ जाता है नेक्स्ट, एनएससी पे खरीदना है, बीएससी पे खरीदना है, रेट अलग होता है। अच्छा, एग्जांपल यहाँ पर ये रिलायंस पे चलता है, दोबारा मैं बाय पे जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एनएससी का रेट यहाँ पर देखना है 2889.40 2890, ठीक है। बट ये सिर्फ झलावा है। अच्छा, झलावा क्यों है? बीएससी पे मार्केट डेप्थ नहीं होती। अभी मार्केट डेप्थ क्या होती है? जब हम यहाँ पर जाके देखते हैं, ये सॉरी ऑप्शन चेंज बोल दिया मैंने गलती से, इसकी मार्केट डेप्थ यहाँ पे देखेगी, ओके, ये होती है मार्केट डेप्थ, ठीक है। सो व्हाट इज दिस मार्केट डेप्थ? इसका मतलब होता है बिड और आस्क का रेट, ठीक है। ये बहुत लिक्विड स्टॉक है रिलायंस, ठीक है। इसे बहुत लोग खरीद रहे हैं, बहुत लोग बेच रहे हैं। यहाँ पर अगर क्वांटिटी देखोगे 1 लाख, अगर आप 1,90,000 क्वांटिटी देख रहे हो तो लोग ऑलरेडी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आस्क है 3,26,000, मतलब इतने लोग इस शेयर को बेचना चाहते हैं, ठीक है। उस पे रेट का हल्का सा फर्क होता है कि कौन किस रेट पे खरीदना चाहता है, कौन किस रेट पे बेचना चाहता है, ठीक है। अब ये जो बिड आस्क का मैंने बताया, अगर हम यही चीज एनएससी पर देखते हैं, एनएससी पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अच्छा, मैं रिलायंस को दोबारा खोलता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये रिलायंस का एनएससी खोला हुआ है, ये रिलायंस दोबारा लिया और यहाँ पर मैंने बीएससी पर ऐड कर दिया, ये बीएससी आ गया। इसकी भी मार्केट डेप्थ है, बट इसकी मार्केट डेप्थ में आपको दिखेगा थोड़ा सा फर्क ज्यादा। आप शेयर को एनएससी पर भी खरीद सकते हो, बीएससी पर भी खरीद सकते हो। आपको कभी दिखता है कि बीएससी, जनरली बीएससी पर सस्ता मिलेगा, अच्छा, ठीक है। खरीद आप किसी से भी सकते हो। तो 2 एक्सचेंज है, मान लो 2 ज्वेलर है, मुझे गोल्ड खरीदना है, इस पे भी मिलेगा, उस पे भी मिलेगा। इस पे 10,000 कस्टमर आके खरीद रहे हैं, इस पे 2,000 कस्टमर आके खरीद रहे हैं, पर बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइस में। तो ये डिफरेंस अगर आप कैच करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपके पास ये अवेलेबल है कि आप देख सकते हो भाई कहाँ सस्ता मिल रहा है। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि कई सारी बार आपको दिखेगा यार सस्ता तो बीएससी पर दिख रहा है, हाँ, पर लेने जाओगे तो आपको दिखेगा वहां पर लिक्विडिटी नहीं है उस प्राइस पर। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया? आप लेने तो उस प्राइस पे कोई बेच नहीं रहा, ठीक है, ये फर्क होता है, ठीक है। तो हमेशा अगर मैं रिलायंस को यहाँ पे ऊपर उठा के रख देता हूँ, आप देखो यहाँ पर 90 का रेट है, वहां पे 89 का रेट है, 50 पैसे का फर्क है, ठीक है। बीएससी पे सस्ता है, लेने जाओगे जरूर नहीं है कि वहां पर सस्ता मिले, ठीक है। अब यहां तक आपने समझ लिया कि हम कैसे खरीदते हैं, कहां से खरीदते हैं। बात आती है जब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्या हम इन्हें भी खरीद सकते हैं? यहां पर देखो बाय और सेल का कुछ आई नहीं था, इन्हें नहीं खरीद सकते। इंडेक्स आप कभी नहीं खरीद सकते, बट इंडेक्स में तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, लोग बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करते हैं। अब यहां पर मैं आपको जैसे एग्जांपल निफ्टी लिखता हूं। अब देखो ऊपर जब मैंने निफ्टी लिखा तो यहां पर निफ्टी इंडाइसेस, ये आ गए निफ्टी के इंडेक्स, यहां पर आ गया फ्यूचर्स, यहां पर आ गया ऑप्शंस। ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, कैश में नहीं होती ट्रेडिंग। कैश में ईटीएफ बाय हो सकते हैं बस, ठीक है। जैसे निफ्टी 20 आप खरीद सकते हो, इसे आप खरीद सकते हो। बट अगर आप कहोगे मुझे ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करनी है, या तो आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर लो निफ्टी 20 के अंदर, ठीक है। आप इसे बाय करना चाहते हो, इसे भी आप इंट्राडे में बाय कर सकते हो, लेवरेज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ 5,000 में काम हो रहा है, जो कि यहाँ पर काम 25,000 में हो रहा है। तो 5 गुना की लेवरेज ईटीएफ में भी मिल रही है, ट्रेडिंग हो सकती है, जीडीटी लग सकता है, सब कुछ हो सकता है। बट अब यहाँ पर जब हमने निफ्टी लिखा था तो ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं? ये होते हैं डेरिवेटिव्स। अच्छा, आप फ्यूचर को बाय कर सकते हो निफ्टी के, इसमें भी लेवरेज मिलती है, बट हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी हम ट्रेडिंग को बेसिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये निफ्टी का फ्यूचर है, मैं ऐड करता हूं, ठीक है। अब मैं फ्यूचर का चार्ट पे चलता हूं। अब आपको कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, वो भी दिखाते हैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये निफ्टी है जो इंडेक्स है, ठीक है, और मैंने उसके साथ ही अब निफ्टी का फ्यूचर ले लिया। इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस होता है।
715, 755। एक चीज और देखो, इसके नीचे ना डेट लिखी होती है 30 में। आज हम 29 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं। हाँ 30 तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ठीक है। जब मैं निफ्टी खरीदना चाहता हूं तो मैं खरीद नहीं सकता, बट मैं इसे खरीद सकता हूं। जब मैं इसे बाय करना चाहूंगा तो यहां पर देखो 25 क्वांटिटी निफ्टी की मुझे पड़ रही है 64820 में। ठीक है, मतलब अगर मैं 22,700 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे ये पूरे पैसे कितने लगते हैं, पहले आप इसे समझो। 22,714 रुपए की निफ्टी है, ठीक है, इंटू 25 करेंगे तो आपके पैसे लगेंगे 5,60,000 से ऊपर, 5,67,000। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि भैया 64,820 रुपीज में काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लेवरेज दे रहा है, ठीक है, कितने की? ऑलमोस्ट 8 गुना की लेवरेज होती है फ्यूचर में। ठीक है, मतलब पैसे 8 गुना कम लग रहे हैं, समझ आ रहा है? हमारे अगर यहां से मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगी तो मैं इसका फ्यूचर बाय कर सकता हूं। ठीक है। अब बाय करने के बाद यहां पर ऑर्डर टाइप को भी समझना जरूरी है, ठीक है। इसे भी आप डिलीवरी और इंट्राडे में कर सकते हो कि मेरे को डिलीवरी लेनी है या इंट्राडे लेना है। इंट्राडे मतलब आपको 3:15 तक पोजीशन काटनी पड़ेगी, ठीक है, वरना ब्रोकर काट देगा 3:20 से पहले, ठीक है। अब ऑर्डर टाइप होता है, तो इसके डिलीवरी में कहां से मिलेंगे? इसमें तो शेयर्स नहीं है ना, तो इंडेक्स है। हाँ, तो डिलीवरी का मतलब हो गया कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया इंडेक्स कोई फ्यूचर को, जब तक उसकी एक्सपायरी है तब तक पड़ा रहेगा, मतलब कल तक पड़ा रहेगा। इसकी एक्सपायरी ये भी 30 मई की है। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग आपको 3 महीने तक के मिलते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दिस मंथ जो होता है करंट मंथ, फिर होता है नेक्स्ट मंथ, फिर होता है फार मंथ, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये 30 मई है, ये देखो जून, ये देखो जुलाई। अगर मैं जुलाई पे जाऊंगा उसका रेट बहुत ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर चल रहा 712, वहां पे चल रहा 23,000। कैन यू सी दिस? सो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे लेना चाहता हूँ तो वही मुझे लेवरेज पे तो मिल रहा है, लेवरेज पे मिल रहा है, बट अब यहां पर समझना है मार्केट प्राइस पे लेना है। इस पे भी मार्केट डेप्थ होती है कि आप लेना तो चाहते हो 995 पर, बेचने वाला 999 पर बेचना चाहता है। अच्छा, ये भी मार्केट डेप्थ होती है, ठीक है। फ्यूचर्स लिक्विड होते हैं। लिक्विड मतलब लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होती। लिक्विडिटी की दिक्कत उस इंसान को समझ आएगी जो कोई बहुत दूर का स्टॉक या बहुत दूर का ऑप्शन मार्केट पे जाके मार देगा। तो मार्केट ऑर्डर नहीं मारना चाहिए जनरली। जैसे मैं बाइक के लिए जा रहा हूं, मैंने मार्केट मार दिया, कोई ऐसी चीज मार दी इसमें लिक्विडिटी नहीं है। खरीदने वाला चाहता है मैं 180 पे खरीदूं, बेचने वाला कह रहा है मैं 200 पे बेचूंगा, तो 20 रुपए का चपाट से चूना लगेगा। अच्छा, अगर मार्केट में मार दिया तो इनटू द क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी लेनी है। ट्रेडिंग करते हुए भी हाई फ्रीक्वेंसी पे जो लोग ट्रेड करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं लोग, वहां पर भी लिक्विडिटी की 1-2 रुपए की दिक्कत वो 1-2 लाख में दिखती है। अच्छा, इसीलिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आज नहीं समझ आएगी लोगों को, क्योंकि लोग बहुत कम कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं। कल को इनको पैसा आएगा, लोग ट्रेड करेंगे, उन्हें समझ आएगा लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मारना चाहिए लिमिट ऑर्डर। आप प्राइस देख लो ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है, 22,975 चल रहा है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर कहता हूँ जी मैं इसे खरीदूंगा 970 पर। आप अपनी लिमिट लगा के छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको इमीडिएटली भी लेना है तो फिर जो ऊपर भाव चल रहा है ना वही डालो। 980 चल रहा है, मैंने 980 की लिमिट डाल दी। मतलब मैं इसी भाव पे लेने के लिए तैयार हूं, बट मैं लिमिट डाल के लूंगा, ठीक है, ओके। इसके अंदर एसएल लिमिट भी लग सकती है कि अगर आपको अपना स्टॉप लॉस भी लगाना है, खरीदना है बट मेरे को स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है। सो एसएल मार्केट का मतलब क्या है कि आपने खरीद तो लिया बट आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस जानते हो। ट्रिगर का मतलब आप ना सिस्टम को एक अलर्ट देते हो कि भाई इस प्राइस के नीचे जाएगा काट दियो, ठीक है। तो प्राइस कौन सा है, प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया 22,800, मैं इसे उठा रहा हूं अभी मान लो 980 के रेट पे, बट मेरा 180 रुपए का लॉस हो गया तो इसे काट दियो, ठीक है। तो ये ट्रिगर हो गया। एसएल मार्केट भी उसी तरीके से होता है। आप अभी उठा रहे हो जिस भी प्राइस पर है, बट ये वाला प्राइस आ गया तो कट जाएगा। आप रिव्यू कर सकते हो, सबमिट करते ही ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया खरीदना। मैं आपको बता रहा हूं ट्रेडिंग में किस तरीके से हम आज बाय करते हैं। दिस इज वेरी स्टेप 1, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। फ्यूचर्स में कितने गुने की लेवरेज मिलती है? 8 गुना। वेरी गुड, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ऑलमोस्ट कितने गुने की लेवरेज मिलती है? 5 गुना। 5 गुना, जनरली 5 गुना, ठीक है। तो ये आपको अभी तक क्लियर हो गया है।
अब हम जो ट्रेडिंग कर रहे थे, जो अभी तक हमने समझा, वो हमने समझा स्टॉक्स, ETF और फ्यूचर्स। अभी ऑप्शंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, ठीक है। आप कॉमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो। अब कॉमोडिटी क्या होती है, जैसे कि गोल्ड फ्यूचर में लिख दूं, ठीक है। सो ये गोल्ड के फ्यूचर आ गए, बट इसके आगे देखो क्या लिखा है, MCX। अब ये MCX क्या होता है, दिस इज मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। सेम उसी तरीके से बाय सेल होता है जैसे अभी आपने समझा है, ठीक है। तो मैं इस वाले फ्यूचर पे चलता हूं जो भी 5 जून का है, ठीक है। अब इस 5 जून के फ्यूचर्स पे अगर हम देखेंगे, ये मार्केट डेप्थ आ गई, सेम उसी तरीके से बाय और सेल कर सकते हो। इंट्राडे में लिमिट ऑर्डर, SL लिमिट, सब कुछ उसी तरीके से, ठीक है। और इसमें भी GTD ऑर्डर्स होते हैं। तो अभी हमने क्या समझा है इस वीडियो के अंदर, कि आप खरीदते कैसे हो, बाय और सेल कैसे करते हैं, मार्जिन कैसे होता है, लेवरेज क्या होता है, SL क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इतना समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप और आ जाता है। अच्छा, इससे पहले मेरे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पूछो। जैसे इंटरडे में हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, हाँ, और उसमें हमारा लॉस आ गया, लेकिन हमें बेचने का मन नहीं है, तो वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है? 100% वेरी गुड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलो ठीक है। अभी मैं आपके सामने एक ETF परचेज करता हूँ, ठीक है। ये मैंने निफ्टी अभी 3-15 होगा नहीं हुआ, ठीक है। मैंने बाई किया, मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी उठा लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी 20 की ये मैंने इंट्राडे किया, इंट्राडे कर दिया, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी ओके है, तो मैं मार्केट पे मार रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने सबमिट कर दिया, लग गया, मिल चुका है मुझे, ठीक है। अब ये मुझे मिल चुका है, तो ये मेरी पोजीशंस में जाएगा। पोजीशन में ये रहा निफ्टी, ठीक है। अब कन्वर्ट पोजीशन, ठीक है। कन्वर्ट पोजीशन पर क्लिक करेंगे, इंट्राडे टू डिलीवरी, कितनी क्वांटिटी थी, 100 क्वांटिटी। रिव्यू करेंगे, कंफर्म करेंगे, अभी डिलीवरी में चला गया, खरीद लिया हमने इसे। अच्छा, ठीक है। ये हो गया किस तरीके से इसे खरीदते हैं और कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आप ट्रेलिंग SL भी लगा सकते थे, वो बहुत अच्छा फीचर था। ट्रेलिंग क्या मतलब, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, हाँ, तो वो ट्रेल होता चला जाएगा। मतलब आप कहते हो एग्जांपल, मेरे को 500 रुपए का प्रॉफिट आ जाए, तो मिनिमम 100 रुपए का प्रॉफिट तो बुक करियो। अच्छा, ठीक है। फिर दोबारा 500 का प्रॉफिट आ गया, 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप 200 रुपए बुक करियो, ठीक है। मतलब अगर प्रॉफिट दोबारा से नीचे आएगा तो ट्रेल होता जा रहा है, ऐसा होता है, ठीक है सर। अब हम इसे आगे समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। आपने समझा ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या करते हैं, बाय सेल कैसे करते हैं, इंट्राडे क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, SL लिमिट क्या होता है, SL मार्केट क्या होता है, सब हमने समझ लिया है। आने वाली वीडियोस में हम काफी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अभी फ्यूचर्स, ऑप्शंस बहुत बड़ा